हेलो स्टूडेंट। तो 8 क्लास आपके जो है प्रश्नावली 1 का नाम है। प्रश्नावली 1 जो हमें पढ़नी है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये नाम आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर भी सुना है। इस परिमेय संख्याओं पे बेस्ड जो है हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं संख्याओं की बात कर लेता हूँ। संख्याओं में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर भी, ठीक है। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। सब लोग जानते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी वाली होती है। ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये अनंत तक जाती है, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। फिर जीरो की खोज हुई, सब कुछ बताया था मैंने। जीरो की खोज हुई, ये जीरो की खोज होने पर जीरो को 1 से आगे लिख दिया और इस तरीके से नई संख्याएँ बना दी, इनको बोल दी पूर्ण संख्याएँ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस की संख्याओं का पता चला और उनको बोल दिया पूर्णांक, ठीक है। माइनस वाली संख्या की माइनस का अनंत यहाँ से लेके -3 -2 -1 फिर 0 फिर इधर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, है ना, और प्लस अनंत तक जाएगी। ये सब संख्याएं पूर्णांक होती है। ध्यान रहे अभी तक बटे वाली संख्या की बात नहीं की हमने, है ना। 1/2 कहाँ रखेंगे तो नहीं रखेंगे अभी तक। ना 1/2 प्राकृत में आता है, ना पूर्ण में आता है और ना ही पूर्णांक में आता है। बटे वाली संख्या यहाँ तक नहीं आती है। बटे वाली संख्या कहाँ आती है तो वो आती है कहाँ पे, परिमेय में, ठीक है। ये जो परिमेय जो हमें पढ़नी है परिमेय संख्या है, इसमें आती है सभी बटे वाली P/Q, है ना। अंश इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और Q को बोलते हैं हर, है ना। तो अंश और हर वाली जो संख्याएं होती है, और ऐसी संख्या जिनको जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं में सभी में अंश और हर हो, जिनमें नहीं है वो भी होती है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 3 जो है वो परिमेय है कि नहीं है, तो 3 परिमेय है। क्यों 3 परिमेय है? क्योंकि 3 को अभी तो हमें बटे वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अरे 3 को 6/2 भी तो लिख सकते हो आप। 6/2 कितना होता है? 3 होता है। 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, तो हमने 3 को क्या किया, बदल के क्या लिख दिया, 6/2। ऐसे कोई आपसे पूछे कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 5 दिखने में तो लग नहीं रहा कि 5 के देखो बटे वाली संख्या नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। देखो 5 को क्या लिख सकते हो, 10/2 लिख सकते हो। और 10/2 कितना होता है, 5। तो इस वजह से ऐसी संख्याएं, इसकी परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप लोग ये देख लेना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है, या तो वो पहले से ही होती है या उनको लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी। ये जो इस पे ये जो सवाल वगैरह हैं इनकी अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इन परिमेय संख्याओं की। तो जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं या जिन संख्याओं को बटे वाली संख्याओं में चयन किया जा सकता है वो सब परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्याओं का हमें जोड़ पढ़ना है, माइनस पढ़ना है, इधर से भाग पढ़ना और गुणा, सब ये चारों ही संक्रियाएं जो है परिमेय संख्याओं के ऊपर पढ़नी है हमें, ठीक है। परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, परिमेय संख्याओं का माइनस कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं और गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमें इसमें सीखनी है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अब उसके बाद जोड़ना कैसे है, तो वही बटे वाली संख्याओं, जैसे 10/2 को आपको जोड़ना है, 7/2 जोड़ना है। जोड़ने के नियम मैंने बता रखे हैं। बटे वाली अगर हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऊपर 10 और 7 को ऐड करके अपॉन में 2, है ना, ये 17/2 हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से बताऊँगा अभी मैं। और अगर हर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने 7th क्लास में बताई अच्छे से, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और चिन्हों का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ सिर्फ। प्लस और प्लस होता है तो प्लस ही होगा, प्लस और माइनस है तो माइनस, है ना, गुणा में जब इनका गुणा आता है तब, ठीक है। मतलब ये है कि प्लस का गुणा करो आप प्लस की संख्या से तो आंसर में भी प्लस आएगा। प्लस की संख्या का गुणा करो आप माइनस की संख्या से तो माइनस आएगा। और प्लस माइनस की संख्या का गुणा कर दो आप अगर प्लस से तब भी माइनस आएगा। और माइनस की संख्या का गुणा कर दो माइनस से तब प्लस आता है। ये रूल मैंने बता रखे हैं ना। समान चिन्ह प्लस प्लस हो तभी प्लस आएगा, और समान चिन्ह माइनस माइनस हो तभी प्लस आएगा। याद रखो आप, तो समान चिन्हों में प्लस ही आता है हमेशा, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और मैं डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जो भी बीच में समझाने की बात आएगी वो मैं क्वेश्चन वाइज बताता जाऊँगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होएगा। यहाँ देखो, प्रश्नावली 1 का नाम परिमेय संख्याएं हैं।
और ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 5/2 प्लस माइनस 3/4, ठीक है। इसको सोल्व करना है अपन को, मतलब 5/2 में देखो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है बटे वाली। इसको सोल्व करना है कि 5/2 में प्लस करना है, किसको प्लस करना है, माइनस के 3/4 को प्लस करना है। तो देखो इसका मैंने रूल बताया था आपको, अगर किसी को ध्यान हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये मैंने बताया था कि प्लस हो, ब्रैकेट हो और माइनस हो, इन तीनों का रिजल्ट माइनस होता है। या ऐसे समझ लो प्लस की संख्या का ये प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रैकेट वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बीच में ब्रैकेट है इस वजह से, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3/4। या ऐसे समझ लो आप, माइनस की संख्या तो माइनस ही होगी, चाहे उसके आगे प्लस क्यों नहीं हो, ठीक है ना, उसका काम ही माइनस होना ही है, इस वजह से। तो अब देखो हर समान नहीं है, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लोगे, इन दोनों का पाड़ा लिख लेता हूँ, 2 का पाड़ा 2 एकम 2, 4 6 इस तरीके से, और 4 का पाड़ा भी लिख लो 8 है ना, और 12। सबसे पहली समान संख्या कौन सी आई है, तो वो आई है 4, तो 4 ही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। और एलसीएम करने के और ज्ञात करने के और तरीके बता रखे हैं मैंने आपको, उस तरीके से भी कर सकते हो ना, पाड़े से कर सकते हो, गुणनखंड वाले फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें जो इसमें ये 2 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए, ठीक है, वो एलसीएम होता है। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और उस जो 2 बार भाग गया उसका इस ऊपर वाले 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर माइनस करेंगे, ये माइनस वाला चिन्ह ऐसा कैसे आ गया, 4 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और इस 1 का 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 3 को घटा देंगे, जानते हैं सब लोग, 7 आ जाएगा, और अपोन वाला 4, बस ये आंसर आ गया हमारा, है ना। क्या बोला था उन्होंने, योगफल, ये ऊपर योगफल ज्ञात कीजिए इसका, तो इसका योगफल कितना आया, 7/4 आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा था, देखो ये लिखा हुआ है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6, ठीक है। ये सोल्व करना है हमें, योगफल ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। मतलब -2/3 में जोड़ना है -4/5 और फिर प्लस करना है 5/6, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट वगैरह है इनको हटा दो, तो ये -2/3 ऐसा कैसा है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अभी ऊपर वाले सवाल में भी किया हमने, और ये वाला प्लस तो ऐसा कैसा रहेगा, ऐसा ही 5/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ ही एलसीएम ले लो, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। एक साथ एलसीएम कैसे लेंगे, अभी बताया था मैंने, पाड़े बोल लो, 3 का पाड़ा बोल लो, 5 का पाड़ा बोल लो, और 6 का पाड़ा बोल लो, वो संख्या ढूंढो जो तीनों में कॉमन आ जाए। मैं एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, ये दूसरे कलर से, ये रफ वर्क है पूरा यहाँ से, ठीक है, ये रफ है। 3 का पाड़ा लिख रहा हूँ, 3 6 9 12 15 18 21 24 है ना, और 27 और 30 इस तरीके से। ऐसे इसका पाड़ा लिख लो आप, 5 का भी, 5 10 15 20 25 और 30, और 6 का पाड़ा लिख लो, 6 12 18 24 और 30, ठीक है। तो देखो 30 ऐसी संख्या आ गई जो तीनों में कॉमन है, या पाड़े बोल बोल के भी लिख सकते हो आप, ये बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इजी तरीके से समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 30 पता कर लिया, पाड़े बोल के देख लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो एलसीएम वैसे ही पता लग जाएगा आपको, ये सब पहाड़े बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 30। अब देखो 3 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है, और 10 का ऊपर वाले माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो -20 हो जाएंगे, ठीक है। 3 का भाग 30 में दिया 10 बार, 10 दिया 30, 10 का ऊपर वाले माइनस के अंश के -2 से गुणा किया तो -20 हो गया। फिर 5 का भाग 30 में कितनी बार गया, 6 बार, 6 पंजे 30, और 6 का ऊपर वाले -4 से गुणा करेंगे तो -6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पंजे 30 5, और 5 का ऊपर वाले 5 से गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब बता रखा है आप लोगों को मैंने, इसमें क्या करना है, अब ये माइनस की संख्या अलग इकट्ठी कर लो, ये चाहो तो डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। देखो मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ, -20 -24 और +25 आपस में कट जाएंगे, और प्लस की संख्या बड़ी है इस वजह से प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है, और अपोन में 30। दोबारा बताता हूँ,
माइनस के तो 24 है और प्लस के 25 है, तो ये प्लस के 25 में से माइनस के 24 तो कैंसिल हो गए, कट गए, और एक बच गया प्लस का, ठीक है, वो एक हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये भी इस माइनस के 20 में से कम हो जाएगा, देखो माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 20 है और प्लस का 1 है, तो ये भी उसमें से कम हो जाएगा और माइनस के 19 बच जाएंगे, है ना, माइनस के 19 और अपोन में 30, बस ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो अच्छे से इन सवालों को करना है, मैं होमवर्क बाद में दूंगा, अभी आपको वीडियो देखना है अच्छे से। दोबारा बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको प्रश्नावली एक हेडिंग डालना है परिमेय संख्याओं की, और उसके बाद आपको ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन लिखनी है और ये योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहाड़े वाली विधि से कर लो या इस गुणनखंड वाली विधि से कर लो, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है सब कुछ। मैं एक कोई बड़ी सी संख्या का एलसीएम आपको गुणनखंड वाली विधि से ज्ञात करके बता देता हूँ, एलसीएम ज्ञात करना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे मान लो आपके ऐसे लिखा होता है 2/9 प्लस 3/12 प्लस 9/, जैसे मान लो यहाँ 5 होता। अब आपको इसका एलसीएम पता करना है, आपको तीनों का। हमेशा एलसीएम जो है हर का ज्ञात किया जाता है, हर में क्या क्या लिखा हुआ है 9, ठीक है, 12 और 5, इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों को ऐसे लिख दो आप एक बार, ठीक है, और इनके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। तो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग 2, 2 का 9 में तो जाएगा नहीं, 12 में चला गया 6 बार और इसमें भी जाएगा नहीं, फिर 2 का भाग दे लो, 9 में जाएगा नहीं, 6 में चला गया 3 बार, 3 दूनी 6 और 5 में भी नहीं जाएगा। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का दो, 3 का भाग देंगे, 9 में चला गया 3 बार, 3 में चला गया 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, ठीक है। फिर 3 दिख रहा है, अभी 3 का भाग दे लो आप, तो इस 3 में चला गया 1 बार, इसमें देना ही नहीं है और इसमें जाएगा नहीं, फिर 5 का भाग और दे लो, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये 5 एकम 5 हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर आए, गुणनखंड आए, इनको गुणा कर लो, यही आपका एलसीएम है। तो क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, है ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 को 5 से और गुणा कर लो, 36 को 5 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18, इसका मतलब 180। तो 9 12 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 180 आएगा। तो आप जब भी यहाँ एलसीएम लो तो यहाँ 180 एलसीएम ले लोगे, ठीक है। ये एलसीएम लेने का तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। आप जनरली पहाड़ा बोल के भी पता लगा सकते हो। तो अब जब मैं होमवर्क देने वाला हूँ बाद में भी, तो उसको अच्छे से सोल्व करना है। ओके, गुड लक।